हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। आज प्रश्नावली वन का बी हम लोग देखेंगे। वन का बी में हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित बहुपदों में पीएक्स के आलेख देखकर बहुपदों की वास्तविक संख्या को पता बताइए। निम्नलिखित बहुपदों में पीएक्स के आलेख देखकर बहुपदों के वास्तविक संख्या को बताइए। यानी कि हमें आलेख देखकर ये बताना है कि इसमें बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी है। वास्तविक संख्या, बहुपदों की वास्तविक संख्या को बताइए। बहुपदों के वास्तविक शून्यकों की संख्या को बताइए। बहुपदों के वास्तविक शून्यकों की संख्या को बताइए। शून्यकों। आज हम लोग को सीखना है कि आलेख की सहायता से हम कैसे पता चलेंगे कितनी इसमें शून्यकों की संख्या हो सकती है। तो ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ से दो आपको अक्ष दिखाई पड़ रहा होगा। एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष पर, और उस पर ग्राफ पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी एक एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ग्राफ बना हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और ग्राफ बना हुआ है। इस प्रकार देखिएगा तो हमारे 8 प्रश्नों में एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और वहां पर एक ग्राफ बना हुआ है। उस ग्राफ को देखकर हमें बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। शून्यकों की संख्या आप पहचानना बहुत ही आसान होता है। इसे पहचानना बहुत ही आसान होता है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा तो आराम से आप पहचान सकते हैं। तो देखने कहने का मतलब है बाबू कि जो एक्स अक्ष को अगर आप कितनी बार टच कर रहा है या काट रहा है, तो देखो बाबू यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो एक्स अक्ष को यह एक बार काट रहा है। एक्स अक्ष को यह एक बार काट रहा है। कितनी बाबू? एक बार काट नहीं रहा है, सिर्फ एक्स अक्ष को एक बार टच कर रहा है। जो एक बार टच कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 1। शून्यकों की संख्या 1। सिर्फ देखना कि एक्स अक्ष को एक कितनी बार काट रहा है या कितनी बार छू रहा है, तो वही देखकर यहाँ पर देखिएगा एक्स अक्ष, ये बाबू एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर जो ये ग्राफ है कितनी बार काट रहा है, तो एक तो यहाँ पर एक बार और एक देखिए यहाँ पर 2 बार। इसके अलावा कहीं पर एक्स अक्ष पर नहीं कट रहा है। यानी कि यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी बाबू? शून्यकों की संख्या 2। यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा ये एक्स अक्ष है बाबू, ये वाई अक्ष है। अब एक्स अक्ष पर ग्राफ कितने बार काट रहा है, तो देखो बाबू एक यहाँ होगा बाबू, ये 2 और ये 3, ये 3। यानी कि एक्स अक्ष पर ग्राफ कितनी बार कट रहा है? 3 बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा कि एक्स अक्ष पर ये एक्स अक्ष है बाबू, यहाँ पर वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर वाई अक्ष है। अब देखिएगा ध्यान से एक्स अक्ष पर ग्राफ कितनी बार कट रही है, तो एक तो ये है बाबू, यहाँ कट तो नहीं रहेगी, छू कर जा रही है, और दूसरा यहाँ, यानी कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2, यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2। उसी प्रकार यहाँ पर आइएगा तो ये बाबू एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब देखिए एक्स अक्ष पर कहीं भी ग्राफ टच नहीं हो रहा है या काट नहीं रहा है। जब टच ना हो या काटे ना तो शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या 0, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 0, यहाँ पर शून्यकों की संख्या 0 होगी। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा ये एक्स अक्ष है बाबू, ये वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष पर कितनी बार कट रही है, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ एक बार कट रही है। सिर्फ और सिर्फ एक बार कट रही है, यानी कि शून्यकों की संख्या 1 होगी। शून्यकों की संख्या 1 होगी। अब यहाँ पर आइए 7वां प्रश्न में कि एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। सिर्फ देखिए अब एक्स अक्ष पर कितनी बार कट रही है, देखिए यहाँ एक बार। इसके अलावा ये वाई अक्ष पर कट रही है, तो वाई अक्ष को तो हमें लेना ही नहीं है, सिर्फ एक्स अक्ष की शून्यकों की संख्या हमें बताना है। तो एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या यानी कि एक बार कटे तो 1, यानी कि शून्यकों की संख्या 1 होगी। शून्यकों की संख्या 1 होगी। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक्स अक्ष पर कितनी बार ये कट रहा है, देखो बाबू ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर ग्राफ कितनी बार कट रहा है या टच हो रहा है, तो 1 बार, 2 बार, यहाँ 3 बार और यहाँ 4 बार। यानी कि शून्यकों की संख्या यहाँ कितनी होगी? 4। यहाँ शून्यकों की संख्या 4 होगी। तो इस प्रकार आप ग्राफ देखकर शून्यकों की संख्या बता सकते हैं कि शून्यकों की संख्या कितनी होने वाली है। एक छोटा सा चैप्टर है, प्रश्नावली 1 का भी एक छोटा सा चैप्टर है, मात्र इसमें एक ही प्रश्न है और उसमें यह बताना होता है कि एक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितनी है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक बार जरूर हमें बताइएगा। यदि नहीं आया हो तो फिर भी हमें बताइएगा कि क्या दिक्कत हुआ है, ताकि अगले वीडियो में हम आपको पुनः समझा सकें।